कुंडली को स्टडी करने का तरीका अलग अलग प्रकार से होता है जी। बेसिकली 3-4 प्रकार की स्टडीज होती हैं। पहली स्टडी होती है भृगु, प्राशर, दूसरी, तीसरी केपी। ये 3 विशेष प्रकार की स्टडीज है जो कि क्योंकि ना एस्ट्रोलॉजिक स्कूल है, स्कूल के अंदर अलग अलग मॉडलिटीज हैं, अलग अलग टीचर्स हैं। अब आपने कितना पढ़ा है वो आपके ऊपर है। ये सभी भी ऋषियों के ही नाम है जो आपने ये सभी ऋषियों के नाम है। उन्होंने जितना जितना उसके अकॉर्डिंग स्कॉलर बनाए वो हिसाब से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। पर आजकल शॉर्टकट ज्यादा चलता है, ठीक है। कुंडली को अगर आप स्टडी करने की बात करते हैं तो कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं। 12 ही क्यों होते हैं, 13 क्यों नहीं होते या 10 क्यों नहीं होते? 12 ज़ोडिएक साइन है। धरती को 12 भागों में बांट दिया गया, तो एक खाना 30 डिग्री का बना 30 डिग्री का। साइंटिफिक बता। राइट। ज्योतिष की मेनली जरूरत किसी भी चीज को गणना करने के लिए बनी, किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए ज्योतिष की जरूरत पड़ी या ज्योतिष विद्या की जरूरत पड़ी। उस चीज का, उस इवेंट का होने का प्रभाव हमारे जीवन में, उन नवग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में कितना पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, ये ज्योतिष के माध्यम से हम पता करते हैं। दूसरी बात, जो नवग्रह थे, कुंडली का स्ट्रक्चर होता है 12 खाने, 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, ये कुंडली है। इसी चीज को आप जितना जल्दी समझ लो, जितना जल्दी पढ़ लो, उतना ज्यादा बैलेंस है, ठीक है। किसी की, रामचंद्र जी की कुंडली की बात करते हैं, जब रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर बताया जाता है कि राम जी का जन्म हुआ था जब कौन कौन से ग्रह किस किस अलाइनमेंट में थे। तो सूर्य मेष राशि में था, ऐसा बताया जाता है। अब सूर्य मेष राशि में था तो उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और वो कैसे निकलेगा, उसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए ही कुंडली बनी है। अगर आपकी कुंडली का बॉक्स आपके पास है, अगर उस कुंडली के अंदर ये पता चल जाए कि सूर्य मेष राशि के अंदर है, इसका मतलब आपका जन्म मार्च और अप्रैल के बीच में है डिग्री के अकॉर्डिंगली। शनि कौन से भाव में है, इसका मतलब ये प्लेनेट उस समय पे इस कंडीशन पे था। बुध कहाँ पर है, ऐसे था। चंद्रमा 27 नक्षत्रों का स्वामी होता है, वो कैसे रोटेट कर रहा था, उन चीजों को एनालिसिस करके आप कुंडली को पढ़ सकते हो। उसी चीज के लिए कुंडली कंसल्टेंसी लोग लेते हैं, उसी चीज को अलाइन करने के लिए, अपनी लाइफ में क्या इंपैक्ट डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, उसके बारे में जानने के लिए लोग उसमें बात करते हैं। अब जब आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली बना लेते हैं, उस कुंडली के अंदर 12 खाने हो गए। हर एक हाउस अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपकी अपीयरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपको कैसे बन के रहना चाहिए, उसको आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। अगर उसके अंदर सूर्य है, इसका मतलब आपको हमेशा ज्यादा चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। चंद्रमा है तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। बुध है तो फ्रेंच कट आप रख सकते हो या बहुत लाइट दाढ़ी आप रख सकते हो। राहु है तो व्यक्ति का शौक ही होता है बड़ी दाढ़ी रखना। राहु के बाद केतु है तो ऐसा व्यक्ति क्लीन शेव या बड़ी दाढ़ी और रखता है, स्पिरिचुअलिज्म में जाने की कोशिश करता है, अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लगता है। शनि है तो वो दाढ़ी रखवाता ही रखवाता है और वो दाढ़ी बीच में से धीरे धीरे सफेद होने लग जाती है। मंगल है, सेनापति का रूप है, मूछें रखवा देता है, ठीक है। अलग अलग हाउसेस के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। हम एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। सेकंड हाउस कुटुंब का होता है। जितना ज्यादा आपकी कुंडली में सेकंड हाउस मजबूत होगा तो उतना ज्यादा परिवार आपकी मदद करेगा, उतना ज्यादा पैसा आपको परिवार के द्वारा मिलेगा। जिसको अपन जब हार्ट रीडिंग करने की बात करते हैं ना, इसके अंदर हार्ट रीडिंग का एक फॉर्मूला भी होता है। जब भी आप पामिस्ट्री की बात करते हैं, आपकी लाइफ लाइन है, साथ में ये लाइन, ये आपकी ब्रेन लाइन जाती है, इंटेलेक्ट की, ठीक है। जो ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें जुड़ी हुई हैं जी, इतनी जुड़ी हुई है। जिस भी व्यक्ति की ये दोनों लाइनें जुड़ी होती हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी ब्रेन लाइन है, इनका इतना स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका परिवार इसका बहुत ज्यादा साथ देगा। अब जिन लोगों का अलग अलग होता है, वो व्यक्ति खुद के दम पे खड़ा होता है। जिस व्यक्ति की लाइन थोड़ी सी जुड़ती है फिर डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब शुरुआत में साथ देगा, बाद में साथ नहीं देगा। अच्छा, आप हाथ के अंदर उसको देखकर बात कर सकते हो। इसी चीज को कुंडली का सेकंड हाउस बताया गया, जिसको हम कहते हैं कुटुंब। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट कर देता है आपके भाई बहन कितने होंगे, आप पे डॉक्यूमेंटेशन का फ्रॉड होगा नहीं होगा, ठीक है। आपकी कुंडली के अंदर कागज कार्रवाई से रिलेटेड इश्यूज आएंगे या नहीं आएंगे। फोर्थ हाउस आपकी मदर को रिप्रेजेंट कर देता है,
आपकी कितनी चल अचल प्रॉपर्टीज होंगी। आप कहते हैं कि आपका प्रॉपर्टी है, तो आपकी कुंडली के अंदर 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होंगी। अगर आपके 4th हाउस के अंदर सूर्य है, इसका मतलब आप अपने दम पे प्रॉपर्टी जरूर बनाओगे। अगर वहां पे चंद्रमा है, आपको बैंक से लोन लेकर प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। अगर वहां पे बृहस्पति है, तो किसी की गाइडेंस में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे और आपको प्रॉपर्टी के रूप में रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। अगर वहां पे शनि है, तो कम से कम 3 प्रॉपर्टी बनाओगे। अगर वहां पे मंगल है, तो एग्रीकल्चर लैंड उस व्यक्ति के पास ज्यादा होगी। अगर वहां पे शुक्र है, तो वाइफ आने के बाद उस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। हर एक प्लेनेट का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। अब वहीं राहु है, तो प्रॉपर्टी बनाएगा और उसी को ट्रेड कर देगा, बेच देगा। अगर केतु है, बहुत बार पैसा जोड़ेगा, पर हमेशा 99 पे आउट हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाएगा।